सिंह साहब, श्री नगर निगम मजिस्ट्रेट श्री मुकेश गुप्ता साहब, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार श्री मनोहर साहब, स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट श्री पवन कुमार चौहान साहब, विधिक सहायता अधिकारी श्री दीपक शर्मा साहब एवं समस्त प्रतिभागीगण, मैं आज इस एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय को से आग्रह करूंगा कि वह मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आपको आपके दायित्वों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी देंगे ताकि आप ELD स्कीम के मंशानुरूप आमजनों के मध्य विधिक जागरूकता के अभियान को सुचारू रूप से निष्पादित कर सकें। हमारे द्वारा आज के कार्यक्रम में विभिन्न पैनलिस्ट और एक्सपर्ट्स को आमंत्रित किया गया है जो कि विभिन्न कानूनी विषयों पर आपको जानकारी देंगे ताकि आप और समाज के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। जो पुराने पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं वो भली भांति इस तथ्य से परिचित हैं और अभी हाल ही में चयनित होकर पैरालीगल वॉलंटियर्स के रूप में कार्य करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर से जुड़े हुए सभी नए पैरालीगल वॉलंटियर्स भी ये बात समझेंगे कि किस तरह से हमको समाज के बीच में जाके उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए काम करना है। तो 24 दिसंबर की पहली जो दिवस है, आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। आज ही के दिन वर्ष 1986 में जो पुराना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था वो लागू हुआ था और आज के दिवस को ही जो भारत शासन है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के एक दिन पूर्व सुशासन दिवस के रूप में भी मनाता है। तो इस दिवस को हम ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो 2 चीजों पर तो आपको वैसे ही आकृष्ट हो जाना चाहिए। अब इस बारे में वैसे भी आवाज आ रही है ना, जरूरत नहीं है। पैरालीगल वॉलंटियर्स हमारे लिए अहम है, लेकिन हम कहाँ से आए पहले इसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए। जिस संस्थान के साथ आप काम कर रहे हैं वो क्या करता है ये हम पहले जान लें। तो उसके पहले ये जानना आवश्यक है कि आज से हमारे ऊपर यदि कोई शासन करेगा तो वो ये कानून करेगा, ये संविधान करेगा। तो मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार आपको ज्ञात हो अथवा आप उनकी जानकारी न रखें, कोई भी विधि व्यवसायी के पास जाएंगे, संविधान द्वारा जिनको प्रवर्तित कराया जा सकता है उन मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन तो आप लोगों को पता होगा है ना। तो वो जो 85 जो नई धारा है 85 BNSS की, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा एडॉप्शन और गार्डियनशिप इसके बारे में। हम सबसे पहले एक मेंटेनेंस का राइट होता है। मेंटेनेंस के राइट के बारे में पहले जो पुरानी किताब थी हमारी CRPC उसमें 125 में प्रोविजन, 144 में प्रोविजन है। सबसे ज्यादा जरूरी जो प्रोविजन है एज अ PLB वर्कर, मुझे लगता है कि वो 125 का जो पुरानी वाली 125 और नई वाली 144 का प्रोविजन वो सबसे इमीडिएट रिलीफ का प्रोविजन है। कोई भी महिला जो है, जिसे अभी आपने और बहुत सारे लोगों से बात की होगी, ये मैं आपको सिर्फ महिलाओं से संबंधित अधिकार बताने के लिए आई थी। जैसा मुझे कहा गया था, जैसा मुझे निर्देशित किया गया था, तो महिलाओं से संबंधित अधिकारों के बारे में बताना। आप इसको फॉर्म फिल कर रहे हैं
सहायता मिलेगी, एक एप्लीकेशन और अर्जी तैयार होगी और ऐसा एक्ट में लिखा है सेल्फ कि 60 दिन में ऑर्डर हो जाए, तो 2 महीने में ऑर्डर हो जाता है और ऑर्डर होने के बाद तुरंत पैसा मिलेगा ये जरूरी नहीं होता, उसके बाद एक एग्जीक्यूशन प्रोसेस होती है। फिर 127 पहले 127 थी, अब 246, तो उसमें एक आवेदन आता है, फिर 146 में आवेदन आता है और उस इसके बारे में बहुत समय से लोग अवेयर हैं, बहुत अच्छा इस पर काम हो रहा है, बहुत इमीडिएटली ऑर्डर हो जाता है। जब आप किसी जिले में पदस्थ हैं, जब आप किसी जिला स्तर पर काम कर रहे हैं, तो वहां पर फैमिली कोर्ट्स है, परिवार न्यायालय है, वहां पर आपका एप्लीकेशन फाइल होता है और जब आप तहसील स्तर पर कार्य करते हैं, तो तहसील स्तर पर जब आप काम कर रहे होते हैं, तो तहसील न्यायालय में जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का न्यायालय होता है, उनके पास जितना बजट होता है उसके अकॉर्डिंगली वो हमको भेजते हैं। पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं कि इंदौर जिले से कि केवल 20 लोगों का ही तैयार होना या 40 लोगों का, क्योंकि उसकी कंडीशन जो भी फुलफिल करता है वो तो उसका पात्र है ना, बजट एलोकेशन नहीं है। दूसरी बात है दूसरी औरत को लेके बन गए, उसका एक बेटा 7 साल या 8 साल, उसकी जो वाइफ है वो भी कहीं और गई, मतलब वो भी शादी लगाई, वो बच्चा तो नहीं है, मतलब सिंगल हो गया। हाँ उसी को हाँ, तो इसी कंडीशन मैंने केस किए तो हमारे पास 4 साल बिल्कुल होंगे है ना। तो आप उस बच्चे को ये दोनों योजनाओं में से कौन सा लाभ दिला सकते हैं? उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प ये होता है कि ये जो कैटेगरी आपने बताई ना, इस तरह के बच्चे को लॉ में कहते हैं CNCP, द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा। इसके लिए प्रोविजन ये होता है कि सबसे पहले इसको आप चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज गठित है हर जिले में, है ना, तो उसके समक्ष इनको प्रस्तुत कीजिए, उनको निर्णय है इस बच्चे के हित में बेस्ट इंटरेस्ट में जो हो सकता है निर्णय लेने का। ठीक है, हम लोग इसको आज का कॉन्फ्रेंस करते हैं। थैंक यू सो मच। वो छूट रहे हैं कहीं ना कहीं केंद्र में, तो अगर ऐसे पात्र हितग्राही कहीं हमारे छूट रहे हैं तो आप उन्हें सीधा जो है जिला कार्यालय के लिए लेके आ सकते हैं, और जो भी योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है किसी कारण से, तो वो वहाँ सारी स्थितियाँ जो है क्लियर हो जाएंगी। और आंगनवाड़ी पे जो मिलने वाला लाभ है, जैसे अभी आपने देपालपुर का हमको शेयर किया है, तो देपालपुर के लिए अगर ऐसी समस्या है और कहीं भी अगर ऐसी समस्या आ रही है, तो वो हम आके हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान वहाँ पे करवा सकते हैं। मैं सौदामिनी असिस्टेंट डायरेक्टर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर की ओर से श्री साकर का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं स्वागत के लिए श्री सोनी जी को पुनः बुलाता हूँ कि आप मंच पर उपस्थित हों। साथ मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप अपना कार्यक्रम प्रारंभ करें। हाँ आपको थोड़ा नहीं सिक्योरिटी हमारी ठीक ओके चलिए। तो हम लोग यहाँ पर जो सेशन है मेरा वो जनरली साइबर से रिलेटेड है, और चूँकि आप लोग बच्चों के बीच जाएंगे, जागरूकता कार्यक्रम भी करेंगे, आप लोग लगातार है ना, विधिक सहायता के बारे में बताएंगे, आप लोग कानून के बारे में बताएंगे, तो थोड़ा सा पुलिस के बारे में भी आप लोग बताएंगे, जो पुलिस की हेल्पलाइन नंबर है उसके बारे में बताएंगे, और साथ साथ इंटरनेट और ऐसा डिवाइस जिसमें इंटरनेट चलता है, इंटरनेट और ऐसा डिवाइस जिसमें इंटरनेट चलता है। पॉइंट क्लियर? आप प्लीज ये ध्यान रखना कि जब भी साइबर की बात होगी तो इंटरनेट होना जरूरी है, बिना इंटरनेट के साइबर नहीं है। अगर आपका मोबाइल एग्जाम्पल के लिए इसमें इंटरनेट चल रहा है, मान लीजिए मतलब इंटरनेट के माध्यम से होना चाहिए अपराध। अब जिसमें इंटरनेट चल रहा है जवान है, अब ये कोई मोबाइल से उठा के भाग जाए तो क्या वो साइबर क्राइम हुआ? ध्यान रखना ये साइबर क्राइम नहीं है, ये तो साधारण सी चोरी है, क्योंकि इंटरनेट इसमें चल रहा था, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से चोरी नहीं करी ना, उसने मोबाइल उठाया और लेके भाग गया। वो ऐसे आपका लैपटॉप है, घर पे टीवी है, उसमें इंटरनेट चल रहा है और लेके भाग गया, वो चोरी कहलाएगी, जो कि साधारण चोरी है, उसको साइबर मत समझना आप लोग, है ना? इतना पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, तो ऐसे कौन से डिवाइसेस है हमारे आसपास कॉमन डिवाइस जिसमें इंटरनेट चलता है?
है ना, स्मार्ट वॉच, वेरी गुड, और टैबलेट और स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, है ना, ये कॉमन डिवाइस हो गए। एक नया डिवाइस अभी आया मार्केट में जिसका नाम है स्मार्ट रिंग। स्मार्ट रिंग, रिंग जो रिंग पहनते हैं अंगूठी, हाँ, स्मार्ट अंगूठी भी आ गई है। स्मार्ट वॉच भी तो स्मार्ट वॉच नहीं सी नाम नहीं रहता है, स्मार्ट वॉच सबसे पहले नाम दिया होता है, पहली देखी मैंने स्मार्ट वॉच, है ना। तो ये सब डिवाइसेस हैं, इनके माध्यम से और इनसे होने वाले क्राइम किसमें आते हैं, साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। विधि विरुद्ध है, जो कानून के विरुद्ध है, वो कार्य क्या कहलाता है, क्राइम, अपराध कहलाता है। जो साइबर के माध्यम से जो क्राइम होता है वो कहलाता है साइबर क्राइम। यहाँ क्लियर यहाँ तक, चलिए वेरी गुड। आगे चलते हैं, सबसे पहला पार्ट हमारा वो अभी चल रहा है, क्योंकि शादियों का सीजन अभी चल रहा था और वापस आने वाला है। तो .apk फाइल आती है, .apk, वो देखो आपको दिख रहा होगा सामने पीपीटी में, आमंत्रण .apk। अब apk फाइल क्या होती है, ये फाइल के पीछे एक एप्लीकेशन छिपा होता है, जो एप्लीकेशन आपके मोबाइल का जो स्क्रीन है वो शेयर कर देता है सामने वाले के पास। आप बना के किसी को भेज सकते हैं और आप उसकी स्क्रीन अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, इसको बोलते हैं apk फाइल, है ना। चालान अगर आपके पास आता है तो गलती से भी उसको ओपन नहीं करना, भले हो सकता है आपका चालान ओरिजिनल हो तो भी आपको तो ओपन नहीं करना। आपको लगता है कि आपने सिग्नल तोड़ा है, लेकिन 300 वाली लिखा है निकले हैं, बिना हेलमेट के चौराहे से निकले हैं और लगता है कि आ सकता है, तो आपको क्या करना है, कभी भी फुर्सत मिले ट्रैफिक जो थाना है यहाँ पर कोतवाली के सामने, वहां जाना है, गाड़ी नंबर बताना है, नहीं करते हैं लॉ में, एग्जिस्ट ही नहीं करते वर्ड, है ही नहीं, तो वर्ड आया कहां से फिर। तो ये जो साइबर क्रिमिनल है, ये वर्ड उन्होंने बनाया, ये वर्ड किसने बनाया, साइबर क्रिमिनल ने गोली वाली जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। इसका मतलब होता है, अगर मीनिंग निकालना इसका, तो इसका मतलब होता है डिजिटली अरेस्ट करना, मतलब वीडियो कॉल पर अरेस्ट करना है, कॉल करके अरेस्ट करना। कॉल करना भी डिजिटल नहीं कहलाएगा, वीडियो कॉल करके, है ना। आप हो चुके हो, पैसे से दिए देंगे, पैसे दे दीजिए, हां वो पापा भी हो चुके हैं, पापा भी हो चुके हैं, अच्छा तो पापा हो चुके हैं, हां। तो तीनों वर्ड ध्यान देंगे आप लोग, ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा कुछ भी होता है। पुलिस इसमें आ गए, जज साहब भी आ गए, वकील भी आ गए, सब एडवोकेट्स भी आ गए, सीबीआई, सीआईडी, जो भी ब्रांच आपको लगता है, क्राइम ब्रांच, साइबर सेल, ये ब्रांच, नार्कोटिक्स ब्रांच, फलानी ब्रांच, जो भी पुलिस आ जाए, सब तो एक पुलिस, कोई भारत की, इवन इंटरपोल भी आ जाए, इंटरनेशनल पुलिस भी बात कर ले, तो डिजिटली कोई भी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। क्या भाई आपके बेटे की सिलेक्शन करवानी है पुलिस में, गई सर्विस पे 40 लाख रुपए दे दो। अभी एमपी में हुआ ना, संतोष कुमार पटेल सर के नाम से हुआ था। हां सर, वो अम्मा ने संतोष कुमार पटेल सर को बोला कि आप मुझे लोन कर देते हो, कैसे लेते। राइट। लोन फ्रॉड ये भी बताएंगे आप लोग, क्योंकि आप गांवों में भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे, जो लोग होते हैं जो छोटे-छोटे लोन लेते हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर श्री अजय श्रीवास्तव साहब के मार्गदर्शन में एक दिवसीय पैरालीगल वॉलंटियर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारे द्वारा प्रयास रहेगा कि हम समस्त पीएलवी को विधिक सेवा के मूलभूत पहलुओं और विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यशैली के बारे में अवगत कराएं। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास करेंगे कि हम उनके दायित्वों और उनके कर्तव्यों के से उनको परिचित कराएं, ताकि वह नालसा की पीएलवी स्कीम के अनुरूप अपना जो विधिक जागरूकता का कार्यक्रम है उसे आमजनों के मध्य बहुत अच्छे से संपादित कर सके। इस कार्यक्रम के दौरान हमारे द्वारा कई विशेषज्ञ पैनलिस्ट को आमंत्रित किया गया है, जो कि अलग अलग कानूनी विषयों पर अपना लेक्चर उनको देंगे और सभी प्रतिभागियों को विभिन्न कानूनी विषयों से अवगत कराएंगे। और इससे हमारा ये प्रयास है कि इन कानूनी विषयों पर जानकारी होने से जो पीएलवी हैं वो भविष्य में अपना कार्य स्कीम की मंशा के अनुरूप जनता के मध्य और सुचारू ढंग से कर सकेंगे। मैं शिवराज सिंह गवली, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर।